everyone, today I will be discussing about your new topic is function, mean, mode and median. You already heard about this term in mathematics in class 10th. So what is mean, what is mode and what is median. How to use mean, mode, median in IP, or you can say that in language. So how to calculate mean, mode, median, we can calculate it by using our क्वेश्चंस एज पर द गिवन डेटा. ठीक है, तो उससे पहले हम पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं. तो पैरामीटर कौन कौन से हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं उस अकॉर्डिंग. तो फर्स्ट है एक्सिस. ठीक है, इस एक्सिस के बारे में ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ. तो एक्सिस 0. ठीक है, एक्सिस 0 और इसी को ही क्या बोलते हैं, और इंडेक्स एक्सिस भी बोलते हैं इसे. ठीक है, तो इसको क्या यूज़ कर, इसका यूज़ क्या है, टू गेट मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ ईच कॉलम. ठीक है, एक्सिस इसलिए फाइंड करते हैं. देन अगर एक्सिस 1 हुई हमारी, एक्सिस 1 गिवन है, एक्सिस 1 को ही क्या बोलते हैं, और कॉलम. ठीक है, इसे ही कॉलम एक्सिस बोलते हैं. तो ये क्या यूज़ करते हैं, टू गेट mean, mode, median of each row. ठीक है, for each row you can calculate axis 0 and 1. ठीक है, मतलब मीन, मोड, मीडियन फाइंड आउट करना है एक्सिस 0 और 1 के लिए, तो हम यूज़ करते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट आपका टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है स्किप एन ए. ठीक है, स्किप एन ए का मतलब क्या होता है, बुलियन फंक्शन आपने पढ़ा है. बुलियन का मतलब क्या होता है, या तो आपकी वैल्यू ट्रू होगी और या फिर आपकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी. ठीक है, तो या फिर अब डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको क्या मानते हैं, डिफ़ॉल्ट तो ऑलवेज ट्रू ही मानते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन होगी वो ऑलवेज ट्रू होगी. ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर लेते हैं, एक्सक्लूड कर लेते हैं. एक्सक्लूड क्या कर लेते हैं, या तो हम एन ए या नल, यहाँ पे आएगा नल, या फिर आपके पास एन ए एन वैल्यू, यानी कि नन वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है व्हेन कंप्यूटिंग द रिजल्ट. ठीक है, यूज्ड ओनली बाय मीन एंड मीडियन. ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्किप एन ए का. ठीक है, नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पैरामीटर इज न्यूमेरिक ओनली. ठीक है, न्यूमेरिक ओनली का मतलब क्या होता है, इसमें भी अगर आपका जो भी डेटा गिवन है न्यूमेरिक फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो बुलियन. बुलियन में क्या आ जाता है, या तो आपका वैल्यू जो भी गिवन होगी वो ट्रू होगी या फिर और फॉल्स होगी. ठीक है, या फिर आपके पास डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे क्या शो होता है, डिफ़ॉल्ट में नन. ठीक है, यहाँ पे इंक्लूडेड क्या होगा, इंक्लूडेड इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन कॉलम फॉर कैलकुलेटिंग मीन, मोड एंड मीडियन. इफ नन विल अटेम्प्ट टू यूज एवरीथिंग दैट यूज ओनली न्यूमेरिक डेटा. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एक्सिस क्या है, स्किप एन ए क्या है और न्यूमेरिक ओनली क्या है. नाउ अब हम फंक्शन को समझ लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन है हमारा फंक्शन मोड. ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन मोड स्मॉल पैरेंथेसिस. ठीक है, रिटर्न द मोड वैल्यू, मतलब द वैल्यू that appear most often in given set of value from a set value. सिंटेक्स क्या हो सकता है इसका, सिंटेक्स हम यहाँ पे लिखेंगे. तो सिंटेक्स क्या होगा, डेटा फ्रेम डॉट मोड. ठीक है, फिर इन ब्रैकेट एक्सिस कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, एक्सिस 0 यानी कि इंडेक्स एक्सिस. न्यूमेरिक वैल्यू क्या है यहाँ पे, फॉल्स. तो न्यूमेरिक डैश ओनली इज इक्वल्स टू फॉल्स. ठीक है, तो ये इससे क्या मिलता है, यानी कि द मोड
gets the mode of each element along the axis selected. If add a row for each mode per label and fills in gaps with NaN value. NaN वैल्यू ऑलरेडी आपको समझाई हुई है, यानी कि जो भी आपके पास वैल्यू नहीं गिवन है उसमें आप क्या लिख सकते हो, NaN. ठीक है. नाउ सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, फंक्शन मीन. कि आप किसी भी फंक्शन का मीन किस टाइप से निकालते हैं. मीन का मतलब क्या होता है, टू कंप्यूट एवरेज ऑफ द वैल्यू. ठीक है. ठीक है. एवरेज वैल्यू सेट निकालना है आपको, फाइंड आउट करना है इसमें. तो इसके लिए आप सिंटेक्स कैसे लिख सकते हैं, डेटा फ्रेम, जो भी आपका डेटा फ्रेम होगा उसे मेंशन करेंगे, डॉट मीन इन ब्रैकेट एक्सिस नन. यहाँ पे कोई एक्सेस गिवन नहीं है अपन की, स्किप NA इज इक्वल्स टू नन. ठीक है. और न्यूमेरिक ओनली ऑल्सो नन. ठीक है. द मीन रिटर्न्स द मीन वैल्यू ऑफ फॉर द रिक्वेस्टेड एक्सिस. अगर आप यहाँ पे एक्सिस 0 को कॉल करते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा, एक्सिस 1 को कॉल करते हैं तो वो उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा. नाउ मीडियन की बात कर लेते हैं. व्हाट इज़ द मीन ऑफ मीडियन. तो मीडियन जो इसका थर्ड पॉइंट है आपका, कि मीडियन रिटर्न द मिडिल नंबर फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर. इट रिटर्न्स नंबर from a set of middle number. It returns the median value that separated the higher half from the lower half of a set of value. मतलब मीडियन में क्या करते थे हम, क्या करते थे, जो भी हमारी हायर वैल्यू आती थी उसमें से हम लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते थे. ठीक है. डिवाइडेड बाई 2 करते थे तो हमें मिड की वैल्यू मिल जाती थी, जो भी हमारा मीडियन होता था. ठीक है. तो इसके लिए सिंटेक्स क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम डॉट मीडियन इन ब्रैकेट एक्सिस नन. जो भी आप एक्सिस लेना चाहो, अभी अब मैंने कुछ नहीं लिया है इसलिए एक्सिस नन. स्किप NA इज इक्वल्स टू नन एंड न्यूमेरिक ओनली इज इक्वल्स टू नन. ठीक है. तो ये क्या करता है, द मीडियन रिटर्न्स द मीडियन ऑफ द वैल्यू फॉर द रिक्वेस्टेड एक्सिस. ठीक है. यहाँ पे आपने इसका सिंटैक्स समझ लिया कि क्या होता है. आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, इसके बारे में आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए. एग्जाम्पल इज गिवन दैट कि अगर आपके पास एक डेटा फ्रेम दिया है, डेटा फ्रेम का नाम है MKS1. ठीक है. यहाँ पे वैल्यू दी है ABCD, यानी कि आपके पास जो इंडेक्स की वैल्यू तो इधर आएगी, आपके पास जो कॉलम है ABCD आपने वहाँ पे लिख लिया है, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, D की वैल्यू. ठीक है. यहाँ पे आपके अकाउंट सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, IP एंड मैथ्स. ठीक है. यहाँ पे आपकी वैल्यू लिखेंगे 99, 94, 95, 94, 97. ठीक है. बी की वैल्यू यहाँ पे है 94, 89, 87 और 100. इसी तरह से सी की वैल्यू है 92, 91, 91, 99. डी की वैल्यू यहाँ पे है आपके पास 99, 97, 90, 89, 94, 99. ये वैल्यू आपके पास गिवन है. ठीक है. अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है मोड. ठीक है. क्वेश्चन में मोड फाइंड आउट करना है कि हाउ टू कैलकुलेट मोड ऑफ दिस क्वेश्चन. तो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट मोड, यानी मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू फॉर ईच सेक्शन. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले एक प्रोग्राम है उसको लिख लेंगे. तो प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज PD. ठीक है. फिर इंपोर्ट numpy एज NP. ठीक है. अगर आपको कोई कमेंट लिखना होता है रिगार्डिंग दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो आप क्या हैश यूज़ करके कमेंट लिख सकते हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गिवन MKS1 क्रिएटेड, फर्स्ट क्रिएट कर लिया, देन और लोडेड.
ठीक है, ये हमने अभी तक काम कर लिया। तो ये जो हम हैश लिख के करते हैं ये आपकी कोडिंग में शो नहीं होता है। नाउ प्रिंट करवाना है अब आपको, तो प्रिंट मोड वैल्यू फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट MKS1 डॉट मोड देन स्मॉल पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आउटपुट शो होगा। अब आउटपुट में क्या शो होगा आपके पास, ABCD, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 1, तो यहाँ पे होगा 94.0, 94.0, 92, 99, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू हो जाएगा नन, यानी NaN 99 एंड NaN, ठीक है। अब ये जो वैल्यू शो हुई है इससे क्या एनालिसिस करते हो आप कि द मोड फॉर डेटा 1 MKS हैज़ रिटर्न 2 वैल्यू फॉर सेक्शन C 92 एंड 99, ठीक है, एंड 1 वैल्यू ईच ऑफ सेक्शन 94, 94 एंड 99। नाउ केयरफुली हैव अ लुक टू गिव डेटा फ्रेम MKS1, ठीक है। देयर आर 2 वैल्यू विच आर रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या तो 92 हमारा रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स और 99 हमारा रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स उस C सेक्शन में, और 91 एक ही टाइम आ रहा था, तो हमारे पास ट्वाइस रिपीटेड हो रहे थे ये सारे नंबर, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखे हैं। बट फॉर सेक्शन ABD ओनली 1 नंबर इज़ रिपीटेड, 94 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, इसमें 94 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, और इसमें 99 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। सेकंड ऐसा कोई नंबर नहीं था जो रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे NaN लिखा। अब NaN का मतलब क्या होता है, NaN क्या करता है वो आप समझ लेंगे। तो NaN के लिए आप कुछ लाइनें भी लिख सकते हैं कि देयर मे बी मोर देन 1 मोड फॉर अ डेटा फ्रेम। जैसे यहाँ पे हमने 2 डेटा फ्रेम लिए हैं, फर्स्ट में क्या लिया है जो भी मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है, तो अगर हम फर्स्ट ओनली ऐसा नंबर जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है, तो बस यही वाले नंबर है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमने 2 बार लिए हैं, यानी कि सेकंड बार भी जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो सेकंड वैल्यू भी ऐसी है, तो सेकंड वैल्यू रिपीटेड एक्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम एंड दे बोथ आर एलिजिबल टू बिकम मोड, देन pandas will display second line to show 2 mode of operation, और रेस्ट ऑफ द कॉलम वी कैन राइट NaN वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम NaN वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कसिंग अबाउट function count and sum. Thank you.